वैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मगर एक चीज़ अच्छी तरह से याद आता है कि उनकी एक अच्छी कहानी है भूगोल। एक शिक्षक और एक एक स्टूडेंट के बीच की, एक क्लासरूम के बीच की एक कहानी है। तो टीचर क्या है, भूगोल का मास्टर होता है, वो उसे कहीं से पता चलता है कि एक इंस्पेक्टर आने वाला है जो क्लास का निरीक्षण करेगा। और क्या हुआ कि वो बच्चों को ऐसा उसे जानकारी मिलती है कि यार क्लासरूम का निरीक्षण होने वाला है। तो उसने क्या किया कि यार अब इन्हें तैयार करना पड़ेगा। तो उसे कुछ गेस किया कि यदि कोई इंस्पेक्टर आता है तो क्या पूछ सकता है। तो उससे लगा कि पृथ्वी गोल है, शायद ये पूछेगा, इससे रिलेटेड संबंधित एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसने क्या किया, बच्चों को इसी तरह से तैयार किया कि यदि इंस्पेक्टर पूछेगा कि पृथ्वी क्या है तो आपको बताना है गोल है। डरना नहीं है, कोई भी खड़ा होकर के एकदम बेधड़क बोलेगा। तो बच्चों को 1 दिन 2 दिन अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराया। फिर उसको शक हुआ क्या शायद हो सकता है बच्चा इंस्पेक्टर के सामने डर जाए, ना बोल पाए। तो वो क्या किया कि बोला कि ठीक है, यदि आप भूलेंगे तो क्या है, मैं अपने जेब से एक डिब्बी निकालूँगा, जिसे वो अक्सर साथ में लेके चलता है, उसमें कुछ रखता है वो। तो जब मैं जेब से उस डिब्बी को निकालूँगा तो तुम उसे देख करके तुम लोगों को याद आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो बच्चों को उसने रेडी किया और एक दिन क्या हुआ, इंस्पेक्टर आया और बस खेल चालू होता है। मास्टर क्लासरूम में रहता है, इंस्पेक्टर आके उसके गेस वाले सवाल को ही पूछता है कि बताओ पृथ्वी क्या है? पूरा क्लासरूम में से एक बच्चा खड़ा होता है और बिल्कुल सरल तरीके से बोलता है कि आज बुधवार के दिन पृथ्वी चौकोर होती है, बाकी दिन गोल होती है। ये बात तो उसको हज़म नहीं हुई। इंस्पेक्टर का आखिर ऐसा क्यों हुआ? हुआ क्या था कि उस दिन जब इंस्पेक्टर आया तो मास्टर अपनी जेब से जो डिब्बी निकाली, भूल बस वह चौकोर डिब्बी लेके आया था। तो जो बच्चे थे उस चौकोर डिब्बी को ही देख कर के, जो बच्चे ने जवाब दिया वो चौकोर डिब्बी को देख कर के ही कहा कि आज बुधवार है और आज के दिन पृथ्वी गोल होती है, सॉरी चौकोर होती है और बाकी दिन गोल होती है। तो ये जो चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी ने इसको जो कटाक्ष किया है, ये कहते हैं कि शिक्षा में रटंत विद्या, जो रटने की जो क्षमता है, वो समझाने से कितनी ज़्यादा भारी होती है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि कैसे शिक्षक को रटने के बजाय समझाना बेहतर है। बस इस कहानी का सार यही था।